छोटे से गांव चमकपुर में हर कोई रात को सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाता था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि हर 10 साल बाद एक दुल्हन वहां से गुजरती है, न ही जीवित न ही मृत। कहानी शुरू होती है सारा से, जो शहर से आई थी अपनी नानी की इयादत के लिए। सारा नई सोच की लड़की थी, अंधविश्वास या अंधविश्वास पर यकीन नहीं रखती थी। जब उसने गांव वालों से सुना कि दुल्हन की रात आ रही है तो हौंस के टाल दिया। यह सब अफवाहें हैं, कहानियां हैं सिर। सारा ने अपनी नानी से कहा। नानी ने धीरे से कहा, बेटी, यह कहानी नहीं, खूनचकान हईत। 10 साल पहले भी एक ललका हवेल ई के पास गया था, फिर कभी वापस न आया। ई के पास गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। सारा ने ठान लिया कि वो खुद इस रात हवेली जाएगी और सबको थाबित करेगी कि कुछ नहीं होता। सारा ने ठान लिया कि वो खुद इस रात हवेली जाएगी और सबको थाबित करेगी कि कुछ नहीं होता। रात के 11 बजे जब गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, सारा चपके से रात के 11 बजे जब गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, सारा चपके से हवेली की तरफ चल पड़ी। चांदनी रात थी और हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुला। अंदर दाखिल होते ही उसे एक पुरानी सड़ी हुई गुलाब वो की खुशबू आई, जिसे किसी ने अभी अभी शादी की हो। क्या वाकई कोई है यहाँ? सारा ने आवाज लगाई। अचानक एक धीमी सी हंसी गूंजी। वो पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर एक साये, सफेद लिबास में मलबूस, रूख लहंगा और आंखों से खून टपकता चेहरा एक दुल्हन सामने आ खड़ी हुई। क्या तुम इंसान हो? सारा ने कौंपती आवाज में पूछा। दुल्हन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा शौहर मुझे शादी की रात कत्ल करके दफनाया गया था। अब मैं हर 10 साल बाद जागती हूं अपनी कहानी सुनाने के लिए। सारा ने हिम्मत करके पूछा, मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारे लिए? दुल्हन ने कहा, मेरे शौहर के खानदान वाले अब भी गांव में हैं। उनसे कहा, हाँ, मेरे जिस्म को इज्जत से दफनाई और मेरे कत्ल का अकरार करिए। सारा ने वादा किया। अगले दिन सुबह वो नानी के साथ गांव के बुजुर्गों के पास गई और सारी बात बिताई। पहले तो सब हंसे, मगर जब सारा ने हवेली से दुल्हन की एक पुरानी खूनी तस्वीर निकालकर दिखाई तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। बालाखर बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि वह शादी 10 साल पहले हुई थी और लड़की के कत्ल को हादसा कहकर दबा दिया गया था। जब दुल्हन की बाकियात का और इज्जत से दफनाया गया तो आखिरी बार सारा को वह दुल्हन दिखाई दी, खुश मुस्कुराती हुई। शुक्रिया, तुमने मेरी रूह को सुकून दिया। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। और वह हवा में तहलील हो गई। तब से दुल्हन की रात फिर कभी नहीं आई।